अस्सलामुअलैकुम, बोली उसमें कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशाद साजिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं कि इंतखाबी टेंशन में एक्शन खूरी रुख इख्तियार कर गया। सियासी कारकुनान के इत्तेसादों में एक रुकन लुकमा अजल बना। इससे कबल NA 119 और फिरोजवाला में भी नाखुशगवार वाक़यात सामने आए थे। ज़िमनी इंतखाब में खून बहा दिया गया। नारवाल में वो हुआ जो ना होना था। PP 54 में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कारकुनान झगड़ पड़े। बात इतनी बनी कि जानों पर बनाई। केमिकल स्प्रे, हाथापाई, मुक्केबाजी में डंडे भी चले। सर पर डंडा लगने से नून लीगी कारकुन जख्मी हुआ। 60 साला मोहम्मद यूसुफ जख्म की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। अस्पताल ले जाने की भी नौबत न आई। रहीम यार खान के हल्का PP 266 में भी दो सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम हुआ। कारकुनान की लड़ाई में गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुहिब शाह पोलिंग स्टेशन पर झगड़े के बायस पोलिंग रोक दी गई। दोनों जमातों के कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। इससे कबल लाहौर के हल्का 119 में भी नून लीगी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कारकुनान लड़ पड़े थे, जबकि फिरोजवाला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निजामपुरा में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। वोट कास्ट करने आई खवातीन की दौड़े लग गयी। पोलिंग का अमल रोकना पड़ा था। नारोवाल से खबर शामिल करेंगे, जहाँ PP 54 में लीगी कारकुन के जाँ बहक होने का वाकया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में आमद। एहसन इकबाल ने कहा कि PJ वालों ने हमारे निहत्ते कारकुन को कत्ल किया। अपडेट करें आपके सवाल से जफरवाल से जुल्म और गुंडागर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। नहायत ही पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस गुंडागर्दी की जो PTI के लोगों ने एक हमारे निहत्ते कारकुन के ऊपर, जो कि बुजुर्ग कारकुन थे, इनका की है। और ये इस बात की दलील है कि ये अपनी गुंडागर्दी की जो एम्पायर थी या जो जागीर थी, उसकी शिकस्त और रेख देखकर कैसे ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं। और ये हमारे सिपाही थे। हमने अमन, तालीम और तरक्की की जो तहरीक शुरू की है, ये उसके एक सिपाही थे। और मैं इन्हें सियासी शहीद कहूँगा कि एक अच्छे मकसद के लिए ये खड़े थे और इन्हें उसकी सज़ा दी गई है। और जो कातिल हैं इंशाअल्लाह ताला वो कानून से नहीं बचेंगे। और जो लोग इस पूरे अमल में इनके पसे पुश्त हैं, जिनकी आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है, उनको भी हम गिरफ्त में लेकर आएंगे। और इंशाअल्लाह ज़फ़रवाल से हर किस्म का जुल्म, हर किस्म की गुंडागर्दी को जड़ से उखेड़ के इंशाअल्लाह। जफरवाल की ताज़ा सूरत हाल क्या है, जानेंगे अपने नुमाइंदा जाफ़र बिन यासिर। जी जाफ़र, बताइएगा इस वक्त क्या डेवलपमेंट हुई है? पोलिंग का अमल जो रुक गया था वो दोबारा शुरू हो गया? जी बिल्कुल, जफरवाल के हल्का जो PP 54 है, वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो इसके देहाती इलाके हैं, जो पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि एक ही वक्त में तकरीबन 4 पोलिंग स्टेशनों पर शदीद जो है वो कशीदगी छा गई। नून लीग के और सुन्नी इत्तेहाद के जो कारकुनान उनके दरमियान शदीद हाथापाई। और अफसोस से कहना पड़ता है कि जो नून लीग के एक बड़े सीनियर कारकुन थे, जिनकी उम्र 60 साल बताई जा रही है, उनके सर पर डंडा लगा और वो जो है इंतकाल करके, जिसके बाद वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल वो भी फौरी तौर पे मुतहर्रिक हुए, वो हॉस्पिटल गए। और अब उनकी जो डेड बॉडी है कारकुन की, वो उसको नारोवाल मुंतकिल कर दिया गया, वहाँ उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। एहसन इकबाल से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि मैं अपने कारकुनान को कह रहा हूँ कि वो किसी जज्बात में नहीं आएंगे, गुस्से में नहीं आएंगे, हमने इस जो है जुल्म का मुकाबला करना है। और उन्होंने कहा है कि दुश्मनों को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। और अब पोलिंग तो शुरू हो चुकी है। मैं भी इस वक्त पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। यहाँ पोलिंग का अमल जारी है और यहाँ पे एक नबीना शख्स है, ये करने आया, हम इनसे पूछेंगे। आप बताइएगा कि वोट कास्ट कर लिया आपने? ठीक है। बोलो। हाँ जी, हो गया। तो क्या कहेंगे, कौन सा उम्मीदवार जीतेगा? बादशाह पूरा ठीक है जी। इस तरह मजूर अभी कुछ शख्स थे, वो अफराद थे, वो आए हैं वोट कास्ट करने। उन्होंने कहा हमारा हक है। आपको बताता चलूँ कि ओवरऑल अब जो अपोजिशन, क्योंकि रेंजर की नफरी पहुंच गई थी, पुलिस की एक भारी नफरी आ गई थी, उन्होंने कशीदगी को कंट्रोल किया। जो शहर जफरवाल का शहरी इलाका है, यहाँ पे कशीदगी, लड़ाई झगड़े के वाकयात उस तरह रिपोर्ट नहीं हुए जो। ठीक है, जफरवाल से जाफ़र बिन यार अपडेट कर रहे थे। अपने नाजरीन को भी अपडेट कर रहे हैं। नारोवाल के हल्का 54 जफरवाल के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग जारी है। मुस्लिम नून के उम्मीदवार अहमद इकबाल, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार अवैस कासिम के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। लेकिन इस हल्के में किस उम्मीदवार की बेहतर पोजीशन है, इस हवाले से भी आपको आगाह करे थे जाफ़र बिन यार, आगाह करे थे। आपका शुक्रिया।
लाहौर पीपी 149 में ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग स्टेशन 127 पर पोलिंग एजेंट से फॉर्म 45 पर दस्तखत करा दिए गए। इस मौके पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सपोर्टर्स और प्रिजाइडिंग अफसर में कलामी हुई। हाथापाई भी हुई। प्रिजाइडिंग अफसर इकबाल के मुताबिक शाम को वक्त कम होता है, इसलिए दस्तखत कराए। तमाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा इसे प्री पोल धांधली करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर वोट जैसे फ़र्ज की अदायगी के लिए स्पेशल अफराद भी गर्म जोशी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस और दीगर अफराद माजूर अफराद को सहारा देकर पोलिंग स्टेशन लाते रहे। मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन की वोटिंग में स्पेशल अफराद की शिरकत। पीपी 290 डेरा गाजी खान में पुलिस के जवान माजूर को गोद में उठाकर वोट कास्ट करवाने के लिए लाए। खुजदार में भी वोट जैसे फरीजे की अदायगी के लिए तंदुरुस्त अफराद के साथ स्पेशल अफराद भी पेश रहे। पुस्तकद और माजूर अफराद अपनी माजूरी को बालाए ताक रखकर पोलिंग स्टेशनों का रुख करते रहे। ऐसे ही एक माजूर शख्स को हल्का PB 20 खुजदार 3 में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल वड में कायम पोलिंग स्टेशन पहुँचाया गया। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी स्पेशल अफराद ने गर्म जोशी से अपने वोट कास्ट किए। ज़िमनी इंतखाबात लाहौर में कौमी असम्बली की 1 जबकि सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलिस फातिमा शराजी से। जी फातिमा, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं? बिलाश का सिलसिला जारी है, लेकिन आज छुट्टी का रोज़ है और लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं NA 119 के हल्के PP 149 पे, जहाँ लोगों का जो है वो काफ़ी रश देखने को मिल रहा है और लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वोट कास्ट कर रहे हैं। ओवरऑल इसमें जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, पोलिंग स्टेशन जो बनाए गए हैं वो 338 है, जिसमें से 89 लेडीज़ के और 89 मर्दों के हैं और 160 जो हैं वो मुश्तरका बनाए गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस इलाके के चेयरमैन, इनसे जानते हैं कि किस तरह से आप इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं और मुझे ये बताइए कि अब तक कितना आप जो है वो रश देख चुके हैं आवाम का, क्योंकि आज छुट्टी का रोज़ है, तो कैसे ओवरऑल आप इलेक्शन को पा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आप सुबह से जो पोजीशन है ना इस वक्त, वो टर्न आउट बहुत स्लो है। आम रूटीन से जो जनरल इलेक्शन में या ज़िमनी इलेक्शन में अपना रश होता है वो आज देखने में नहीं आया। उसकी वजह ये है कि एक तो वैसे ये ज़िमनी इलेक्शन की है, दूसरा जो है ना आपको पता है आज इतवार है और अहले लाहौर आपको पता है उनकी रवायत है कि वो सुबह लेट उठते हैं, 11-12 बजे तक वो नाश्ते वगैरह करते रहते हैं। हमें उम्मीद है कि अभी शाम में इसका टर्न आउट ज़्यादा होगा और इंशाल्लाह ताला लोग निकलेंगे। और लाहौरियों की वैसे भी आपको आदत है कि हम के लाहौर में रहने वाले हैं कि जब निकलेंगे तो फिर तवातर से निकलेंगे। जी बिल्कुल, हमारी इनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि छुट्टी का रोज़ है, आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं। टर्न आउट अगर ओवरऑल देखा जाए, जैसे कि आपने पूछा है, तो जो ज़िमनी इंतखाबात में आम तौर पर होते हैं या जैसे जनरल इलेक्शन में होते हैं, वैसे तो अभी फ़िलहाल टर्नओवर देखने को नहीं मिल रहा। अभी ओवरऑल अगर बात की जाए तो 20 से 25% तक जो है वो ठीक है। फातिमा शराजी हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। उस हवाले से अपने नुमाइंदे मलिक सईद अवान से जानेंगे। जी मलिक, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्क भर के 21 हलकों में आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और इस हवाले से पोलिंग का अमल भी जारी है, जबकि इलेक्शन कमीशन भी जो है वो ज़िमनी हलकों में जो नज़र लगाए बैठा है जहां पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में कल से मॉनिटरिंग सेल जो है वो अपना काम कर रहा है। मॉनिटरिंग सेल में जहाँ पर ना सिर्फ शिकायत सुनी जा रही हैं बल्कि मीडिया के ज़रिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और इस हवाले से हमें यही बताया गया कि अभी तक 8 शिकायत मौसूल हो चुकी हैं, जबकि नारोवाल में झगड़े का नोटिस लेकर पंजाब इलेक्शन कमीशन से जो है वो रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। हमारे साथ मौजूद है हारून शमारी साहब। हारून खान शमारी साहब, हमें बताइएगा कि अभी तक का क्या इलेक्शन के हवाले से प्रोग्रेस है? देखिए जी, हम तमाम जो चारों सूबाई मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम हैं और रीजनल हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे राब्ते में है। 32 कंट्रोल रूम्स हैं इस सेंट्रल कंट्रोल रूम के अंडर। तो पोलिंग का अमल जारी है। बाकी जो शिकायत हैं तो आपने बता दी हैं कि 8 के करीब आई हैं। कारकुनान के आपस में हाथापाई, लड़ाई झगड़े पोलिंग एजेंट्स के ये चलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो अच्छी बात है वो ये है कि लोग निकले हैं, वोट डाल रहे हैं और हर पोलिंग का अमल जारी है। अच्छा सर, ये कुछ हलकों में जो है वो इंतखाबी अमल रुकने की भी इतलात आई थी, तो वो इलेक्शन कमीशन ने उस हवाले से भी रिपोर्ट तलब की? जी बिल्कुल। ये जो नारोवाल और गुजरात, बकर, रहीम यार खान, यहाँ पे पोलिंग रुकी थी क्योंकि वो तसादम हो गया था, तो उस पे यहाँ से क्विक एक्शन लिया गया और फिर उसको कुछ अर्से टाइम के बाद जो है ना 15-20 मिनट के बाद पोलिंग दोबारा शुरू करा दी गई है।
जी बिल्कुल, ज़मनी इलेक्शंस का अमल जारी है। 21 हल्कों में जो इलेक्शंस हैं शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। ताम मॉनिटरिंग रूम जो है वो हतमी नताइज आने तक अपना काम जारी रखेगा। जी ठीक है, मलिक सईद अवान साथ ही रहेगा। अभी रुख कर लेते हैं तलागंग का, वहाँ हमारे नुमाइंदे महबूब हुसैन से मजीद तफसीलात जानते हैं जो इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी तलागंग के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। जी महबूब, आगाह कीजिएगा, वोटर्स का टर्न आउट कम होने की वजह क्या है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का पीपल्स वॉइस में, जहाँ आज जुमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये हल्का जो है ये तलागंग और जिले चकवाल और करताब पर मुश्तमिल है। इस वक्त जो कंटदार मुकाबला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मतलब फलक शेर अवान और सुन्नी इत्तेहाद जो कौंसिल है उसके जो उम्मीदवार है हकीम निसार अहमद के दरमियान है। इस वक्त अगर तलागंग शहर की मैं बात करूँ तो यहाँ तकरीबन तलागंग शहर जो है वो मुकम्मल ओपन है। इसकी मार्केटें बाजार मुकम्मल है, ओपन है, लेकिन आवाम में जो जोश होश है वो अभी ऐसे देखने में नहीं आ रहा है। अभी टर्न आउट बहुत कम देखने में आ रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार थे उनकी तरफ से एक रैली निकाली गई है। उस वक्त आवाम में अपनी तरफ से बड़ा ये रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। जो मुखालिफ हुआ है, जो उनके उम्मीदवार है, उनकी तरफ से बड़ा रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। उसके बारे में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दर्ज करवा दी है। अभी उसको देखते हैं उसके ऊपर क्या एक्शन होता है। जी ठीक है, आप सब साथ ही रहिए। इस वक्त हमें नून लीगी रहनुमा परवेज संदीर ने ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात को, कितने पुरअमन हो रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात? थैंक यू वेरी मच जी। देखिए जी, ये जो अभी कुछ हलकों में जहां पर इंतखाबात हो रहे हैं वहां पर जैसा कि पाकिस्तान का कल्चर है वहां पर जो छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े हैं, छोटी मोटी बहस मुबाहस तो होती रहती है, लेकिन आज से अगर 10 साल पहले देखा जाए तो वो इस लेवल पर नहीं होती थी। लेकिन जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको मैं तो लफ्ज़ लॉन्च बोलूंगा कि की गई थी, उसके बाद हर आने वाले इलेक्शन में ये इलेक्शन कम होते जा रहे हैं और लड़ाई झगड़े के मैदान ज्यादा बनते जा रहे हैं। PP 54 नारोवाल में जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, हमारे वहां पर एक 60 साल कारकुन को, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे, उन्हें वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बाकायदा तौर पर मारा पीटा है और उस मारपीट में उनके सर पर ऐसे नोकीले डंडे मारे गए हैं जिसकी वजह से वो जाँ बहक हुए हैं। तो ये वाला जो कल्चर गुजरते दिन के साथ इलेक्शन में प्रमोट होता जा रहा है, किसी भी तरह से इसकी हौसला अफजाई नहीं की जा रही। लेकिन होता ये है कि नजर ये आ रहा है कि जहां पर तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में उनको वोट नहीं पड़ेंगे, हारते हुए नजर आ रहेंगे, वहां पर वो इस किस्म की हरकत करेंगे ताकि इलेक्शन जो है मुतनाज़ा हो जाए। और फिर दूसरा, वो सोशल मीडिया पर भी सरगर्म है और ऐसी वीडियो और ऐसे प्रोपोगंडा जो है वो फैलाए जा रहे हैं कि अगर वो इलेक्शन जीत गए तो वो कह रहे हैं कि जी हमने काउंटर किया है, और अगर वो इलेक्शन हार गए तो वो कह रहे हैं जी हमने तो पहले से बता दिया था। तो ये जो इलेक्शन है इसको किसी दौर में शायद सियासत को इबादत समझा जाता था, लेकिन अभी अगर आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ तो इलेक्शन को आहिस्ता वो लोगों के नजदीक इबादत कम और गाली ज्यादा बनाते जा रहे हैं ताकि लोगों का इस पर से एतमाद ही उठता जाए। तो ये किसी भी तरफ ना सुने, लेकिन बहरहाल जो है इस वक्त इलेक्शन जो है वो अभी जहां पर भी हम देख रहे हैं, जहां पर भी हमारे राब्ते हो रहे हैं, वहां पर बताया जा रहा है कि पोलिंग जारी है, हल्की फुल्की नोक झोंके हैं, लेकिन ये जो एक कत्ल हुआ है ये किसी भी तरह से इस पे बिल्कुल पुरजोर मजम्मत करते हैं और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला लोग समझते हैं, लोगों को पता है कि इस वक्त अगर पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत मौजूद है और पिछले 2 महीने की हम अगर नवाज शरीफ की कारकर्दगी की बात करें, शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की बात करें, चलें तो पुरानी बात होगी, लेकिन पिछले 2 महीने में मरियम नवाज की जो कारकर्दगी है, चाहे वो आटा सस्ता हो, चाहे वो रोटी सस्ती हो, चाहे मुख्तलिफ अस्पतालों की अपग्रेड, यहाँ पर कभी कभार कोई बस या मौत के सिवा कोई चीज नहीं जाती थी, उन रोडों को बनाने की बात हो, मोटरवेज की बात हो, IT यूनिवर्सिटी और IT हब, IT 5 पंजाब में IT की जो सिटी बनाने की बात हो, तो लोग इस बात को देख रहे हैं कि एक तरफ मकर है, झूठ है, फरेब है, बहाने हैं, कभी जहर देने का बहाना, कभी कोई और चीज देने का बहाना, कभी जो उनके 9 मई के लोग हैं जो इस वक्त गिरफ्तार हैं उनकी मौत का बहाना कि उनको मार दिया गया। इन चीजों को लोग वोट नहीं देंगे। लोग अब वोट देते हैं, लोगों को पता है पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो एक ऐसी पार्टी को वोट देना है जो हमेशा अपनी कारकर्दगी साबित करती है कि वही अहल है इस मुल्क में वोट लेने की भी और हुकूमत चलाने की भी और लोगों की खिदमत करने की भी।
अच्छा परवेज साहब, तमाम तर सूरत हाल में आप इलेक्शन कमीशन के किरदार को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन के किरदार देखें ऑलवेज उसमें और अच्छा करने की जरूरत पर जोर दिया जाता है, होता भी है, लेकिन क्योंकि देखें मुकाबला जो इलेक्शन कमीशन का इस कौम का, इस नेशन का, स्टेट का, पाकिस्तान का जिस फितने से इस वक्त मुकाबला है ना, इलेक्शन कमीशन भी अपने तरह बेस्ट कर रहा है, लेकिन जिससे मुकाबला है वो आप देखें फिर वही बात आ जाएगी कि जिनसे मुकाबला है वो उनकी प्लानिंग ही कुछ और है, वो चाहते ही कुछ और है। तो इलेक्शन कमीशन तो अपनी तरफ से बेस्ट ही कर रहा है। इलेक्शन कमीशन तो 2024 के इलेक्शन पे जहां पर तहरीक इंसाफ वाले हारे हैं वहां पर वो इल्जाम लगा रहे हैं, जहां पर जीते हैं वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जैसी कारकर्दगी शायद ही तारीख में हुई हो। देखे ना, KPK में इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, लेकिन पंजाब में या दूसरी जगहों पे जहां पर वो हारे नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है। और मुझे यकीन है कि आज रात को जब ये इलेक्शन मुकम्मल हो जाएंगी, गिनती शुरू होगी और इसके रिजल्ट आएंगे तो पाकिस्तान की अवाम इस पे सुख का सांस लेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने 2024 के जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन हुए हैं उनके बाद ज़िमनी इलेक्शन भी बड़े अच्छे तरीके से करवाए, और मुझे तो कम से कम उस पर खैर ही नजर आती है। अल्लाह खैर करे। तो जी ठीक है, परवेज संदेला नून लीग रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब एक बार फिर कर लेते हैं अपने तमाम नुमाइंदगान का जो हमारे साथ ही मौजूद हैं और लम्हा ब लम्हा हमें अपडेट करें। तो अभी रुख कर लेते हैं गुजरात का, वहां से नवाजिश अली हमें अपडेट करेंगे। नवाजिश, आगाह कीजिएगा, पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कुंजा पब्लिक स्कूल जो है वो पोलिंग स्टेशन जो हल्का PP 32 का एक पोलिंग स्टेशन है, तो उसके बाहर मौजूद हूँ। सुबह से लेकर अब तक की सूरत हाल से मैं अपने नाजरीन को आगाह करूँ तो सुबह से लेकर अब तक जो है वो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि टर्न आउट जो है बहुत ही कम आ रहा है और पब्लिक जो है वो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच रही। तो मुख्तलिफ हमारे पोलिंग स्टेशन का विज़िट भी हुआ, वहाँ पे भी यही सूरत हाल नज़र आई। कुछ चंद एक पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पे कोई तादाद जो है वो वोटर्स की ज़्यादा थी। और मज़ीद यहाँ पे सिक्योरिटी का मैं बताऊँ आपको तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर DPO, SP और मुख्तलिफ जो है अफसरान जो है वो गाए बगाए जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विज़िट भी कर रहे हैं। और यह जबकि यहाँ पे से 2 घंटे से कम वक्त रह गया है पोलिंग में, तो अब जो है इसी इंतज़ार में पोलिंग का अमला बैठा हुआ है कि कब आवाम अपने घरों से निकले और अपना वोट कास्ट करे। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, रुक करेंगे खुजदार का जहाँ पर नुमाइंदे यूनुस बलोच मौजूद हैं। जी यूनुस, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त खुजदार में? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलका PB 20 खुजदार 3 के एक ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पर। यहाँ ख़वातीन बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने आ रही है। दिन को तकरीबन अभी 3 बजने को है, लेकिन वोट कास्ट करने वालों की रश अभी भी तसलसल के साथ जारी है। ये हल्का BMP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की कौमी असम्बली में जाने के बाद खाली हुई है। इस हल्के में टोटल 8 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन असल मुकाबला बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मीर जहांजेब मेंगल और जालवान अवामी पैनल के मीर शफीकुर रहमान मेंगल के दरमियान होगा। जहां हम सिक्योरिटी की बात करें तो इस इलाके में मजमूई तौर पर 1400 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। 100 पोलिंग स्टेशन है। तमाम पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई असास करार दिया गया है। ठीक है, यूनुस बलोच साथ ही रहेगा। अभी मुबशिर मिर्जा से जानते हैं। मुबशिर, आप आगाह कीजिएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? डेरा गाजी खान के हल्का PP 290 में भी जो इंतखाब का अमल है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का PP 290 के एक पोलिंग स्टेशन पर। यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं और अब तक जो पूरे 117 पोलिंग स्टेशन जो पूरे हल्के के बनाए गए हैं, कहीं भी कोई भी नाखुशगवार वाक़े की जो इतला है वो नहीं मिली। आज के दिन जो मुकाबला हमें देखा जा रहा है, यहाँ पर 2 उम्मीदवारों के दरमियान जो है, एक मुस्लिम लीग नून के सरदार अली अहमद खान लगारी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हमायत याफ्ता सरदार मोहिउद्दीन खान खोसा के दरमियान जो है। ठीक है, बशीर मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करेंगे इस वक्त फिरोजवाला का। फिरोजवाला में इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात की क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे से। जी आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फ़िरोज़वाला के हल्का PP 139 में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर आगे अगर बात की जाए पोलिंग की, तो पोलिंग का यहाँ पे टर्न आउट जो है वो ख़ासा कम दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर वोटर्स हजरात जो है वो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पहुँच रहे हैं। मेरे साथ एक वोटर मौजूद है जो यहाँ पर वोट कास्ट करने आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाई बताइएगा, क्या कहेंगे, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सिक्योरिटी के इंतजाम तो बहुत 100% ठीक है। अच्छे तरीके से सिक्योरिटी अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है माशाल्लाह, किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं हो रहा। जी नुमाइंदगान हमें ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आगाह करे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको देंगे, पाक सऊदी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमायाकारी को अमली जामा पहनाने के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 अप्रैल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने SIFC के फोरम से सऊदी सरमायाकारी को अमली जामा पहनाने के लिए ठोस तजवीज़ तैयार कर ली। लांडी मासेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों पर खुदकुश धमाके में जख्मी सिक्योरिटी गार्ड लंगर खान का वीडियो बयान बोलन्यूज़ ने हासिल कर लिया है। लंगर खान ने बताया कि सुबह गाड़ी में जा रहे थे कि एक शख्स भागता हुआ आया, शक हुआ कि ये हमला करेगा, मैंने फायरिंग कर दी। उसी दौरान उस शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। मजीद उसने क्या कहा आप भी जानिए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियोस खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम बताइएगा, क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये जख्मी होने वाला सिक्योरिटी गार्ड लंगर खान जो है, जो कि अस्पताल में जेर इलाज है। अस्पताल जरा बताते हैं कि कल इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वीडियो बयान में इन्होंने बताया कि सुबह जब गाड़ी में जा रहे थे कि इन्होंने एक शख्स को अपनी तरफ आता हुआ देखा है। जब गाड़ी की तरफ आए इन्होंने शक हुआ और इसको भागते हुए सिक्योरिटी गार्ड लंगर खान ने उसको फायरिंग की। साथ ही शहीद होने वाले जो नूर मोहम्मद है, इन्होंने भी गार्ड के ऊपर फायरिंग की, उस दहशतगर्द पर फायरिंग की। गोलियां लगने से जो है वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड जो है लंगर खान और नूर मोहम्मद जख्मी हुए हैं बताया। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है सिक्योरिटी गार्ड ने कि 10 से 12 मिनट तक जो है वो फायरिंग का तबादला रहा और 12 मिनट के बाद तकरीबन पुलिस मौके पर पहुंची। अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और खातून अव्वल कल 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाक ईरान गैस पाइप और तिजारत के फरोग समेत इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी सदर मज़ार इक़बाल पर हाजिरी और बादशाही मस्जिद में नमाज अदा करने के अलावा मज़ार क़ायद कराची पर भी हाजिरी देंगे। कराची में दोस्त जानी दुश्मन बना और दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। डिफेंस ख़याबान जाबाज में कत्ल होने वाले हुमायूं का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज हुआ। मकतूल का ताल्लुक मरहूम दाऊद अली पोता के खानदान से बताया जाता है। डिफेंस खयाबान जाबाज में खून खराबा हुआ, जिंदगी से भरपूर हुमायूं, मौत की नींद सुला दिया गया। मकतूल दोस्तों के हमरा सीवी अपार्टमेंट में बैठा था। यही बैठक इस दोस्ती को ले डूबी। हुमायूं और फहद में तल्ख कलामी हुई, नौबत हाथापाई पर आई। दोस्तों ने बीच बचाव कराया मगर बदले की आग फहद खान को अंधा कर गई। घर जाते हुमायूं का पीछा किया और मार डाला। फहद ने किस सफाकी का मुजाहरा किया, हुमायूं के दोस्त ने बता दिया। हुमायूं का ताल्लुक मरहूम दाऊद अली पोता के खानदान से बताया जाता है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हुमायूं कारोबारी शख्सियत थे। वारदात के बाद फहद खान अपनी फैमिली के साथ फरार हो गया। वाक़े का मुकदमा दरख्शां थाने में दोस्त हम्माम जावेद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ खबरों में फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।